हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आ गया प्री पोल सर्वे। जाने कौन है किससे आगे। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। चुनावी अभियान भी तेज किए जा चुके हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक और जेडीपी से लेकर INLD तक हर कोई आने वाले 5 सालों के लिए अपनी जगह पक्की करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार हरियाणा की जनता का मूड क्या है। क्या वो मौजूदा बीजेपी पर भरोसा करती है या फिर पिछले 10 साल के लिए सत्ता से तरस रही कांग्रेस को मौका देती है। जनता के मन में क्या है, तमाम राजनीतिक पार्टियां इसे कुरीदने में लगी हुई हैं। कोई अपने काम का बखान कर लोगों से वोट की अपील कर रहा है, तो कोई नौकरी और विकास की बात कर जनता का वोट हासिल करना चाहता है। चुनाव से पहले जनता का मूड जानने के लिए लोक पोल ने प्री पोल सर्वे किया। इस सर्वे से पता चला कि 90 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। इस प्री पोल में किसे कितनी सीट मिलने वाली है, इसका अनुमान लगाया गया। इस ओपिनियन पोल का साइज 67,500 है, यानी इसमें हरियाणा के 67,500 लोगों की राय शामिल की गई है। लोक पोल सर्वे के मुताबिक हरियाणा में इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर वापसी करेगी। लोक पोल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को इस बार चुनाव में 58 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 46 से 48% हो सकता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो सर्वे के अनुसार उसे 20 से 29 सीटें हासिल हो सकती हैं और बीजेपी का वोट शेयर 35 से 37% रह सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले आए सर्वे के रिजल्ट यह भी संकेत देते हैं कि 3 से 5 सीटें अन्य के पास जा सकती हैं और उनका वोट शेयर 7 से 8% तक रह सकता है। सर्वे के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में फाइट रहेगी, जबकि जेडीपी और INLD जैसे क्षेत्रीय दलों का असर ना के बराबर रहेगा। कांग्रेस को जीत दिलाने में जाति अहम फैक्टर निभा सकती है। सर्वे की माने तो जाट, सिख और जाटो बड़े स्तर पर कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। वहीं एंटी इनकम्बेंसी यानी बीजेपी विरोधी लहर और कांग्रेस की यात्रा का भी असर बीजेपी पर पड़ा है। कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का भी खासा प्रभाव देखने को मिला है, जहां कांग्रेस जनता के सामने बीजेपी की कमियां गिनाने में कामयाब हुई है। वहीं दूसरा सर्वे टाइम्स नाउ मैट्राइज का सर्वे है, जो बताता है कि इस चुनाव में बीजेपी को इस बार चुनाव में 37 से 42 सीटें मिल सकती हैं। इस बार कांग्रेस को 33 से 38, जेडीपी को 3 से 8 और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जा सकती हैं। वहीं तीसरा चुनावी सर्वे इंडिया टुडे के लिए सी वोटर ने किया है, जिसका नाम मूड ऑफ द नेशन पोल है। इसमें जनता के मूड को स्कैन करने की कोशिश की गई है। इस सर्वे में लोगों से जब पूछा गया कि आप सरकार के काम से कितने खुश हैं, इस सवाल के जवाब में 27% लोगों ने इस पर हाँ कहा, जबकि इसी सवाल पर 44% लोगों ने खुद को असंतुष्ट और 25% लोगों ने खुद कुछ हद तक संतुष्ट करार दिया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी की परफॉर्मेंस पर प्रश्न हुआ तो 22% संतुष्ट, 40% लोग असंतुष्ट और 19% कुछ हद तक संतुष्ट दिखे। यानी इस सर्वे में भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत पतली है। अब इसका फायदा किसे होगा, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। वहीं अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2019 में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31, जेडीपी को 10, INLD को 1 और अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।